हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो एकादशी आने वाली है वह एकादशी कब की है, उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है। तो यही सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक पुरुषोत्तम मास की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई लिंक में से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी एकादशी व्रत का आनंद ले पाएँ और इस पूजा विधि को जान पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा की विधि एकादशी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई थी। उसी विधि से इस बार हम पद्मिनी एकादशी का व्रत एवं पूजन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि यह एकादशी कब की है। दोस्तों, इस वर्ष जो अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पद्मिनी एकादशी जिसको कहा जाता है या फिर जिसको कमला एकादशी भी कहा जाता है, वह एकादशी इस वर्ष शुरू हो रही है 26 सितंबर 2020 6:59 पर और समाप्त हो रही है 27 सितंबर 2020 7:46 पर। और इस वर्ष जो पद्मिनी या कमला एकादशी का पारण का मुहूर्त है वो होगा 28 सितंबर को सुबह के 6:10 से लेके और 8:26 पर। तो इस वर्ष जो पद्मिनी या फिर कमला एकादशी का व्रत होगा वो होगा 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इस एकादशी की जो पूजा विधि है वो किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को बैकुंठ धाम को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य का वर्णन किया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी के व्रत का महात्म्य वो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहेंगे। इसको हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम जो है वो महात्म्य शुरू हो रहा है और पूजा विधि भी शुरू हो रही है। तो दोस्तों, दशमी के दिन हमें व्रत का संकल्प लेना है। उस दिन हमें कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न ये सभी वर्जित करना है उस दिन हमें। तथा हमें हविष्य अन्न का भोजन करना है तथा हमें नमक नहीं खाना है और हमें रात्रि को भूमि में शयन करना है तथा ब्रह्मचर्य से पालन करना। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करें और 12 बार जल के कुल्ले करें, जिससे कि आप शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। तो जैसा कि इस वर्ष तो कोरोना है तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो आप अपने घर में गंगा जी डाल के स्नान कर सकते हैं, या फिर जो आगे उपरोक्त विधि बताई है उससे आप स्नान कर सकते हैं घर पर ही। उसमें आप गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें तथा यह मंत्र पढ़ें। आपको इस प्रकार दोस्तों भी प्रार्थना करनी है। हे मृतके, तुमको 100 भुजाओं वाले श्री कृष्ण रूप वाराह भगवान ने उठाया था। हे मृतके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझको पवित्र कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाले सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार आपको वरुण के मंत्र को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करना है। इसके बाद आपको सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करने हैं दोस्तों, और भगवान विष्णु का पूजन करना है आपको। उसके बाद आपको फिर संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करके भगवान के मंदिर में जाएं, उनकी पूजा करें। इसके बाद आपको घर पर आकर स्वर्ण से बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी का पूजन करना है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ण के करें, आपके घर में जो भी विग्रह है, जो भी आपके पास विग्रह है, सामर्थ्य अनुसार आप उनकी पूजा करें। इसके बाद आपको धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटे हुए और गंध फूल आदि सजाए हुए
भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन करना है दोस्तों। उसके बाद उनको आपको कमल या फिर ऋतु के अनुसार जो फूल आते हैं आपको वो चढ़ाने हैं। उसके बाद चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से आपको भगवान का पूजन करना है। उसके बाद आपको जो एकादशी का महात्म्य है, कथा है, आपको वो श्रवण करना है। उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उसके बाद आपको हो सके तो आप उस दिन गीता सुनिए। और उस दिन एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान के नाम जाप कीजिए, जैसे कि जो मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, या हरे कृष्ण महामंत्र का भी आप इस दिन जाप कर सकते हैं। जाप आदि होने के बाद, कथा होने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग में आप उनको मखाने की खीर या कुछ भी फलियारी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको करनी है भगवान विष्णु जी की आरती। आप शंख, नगाड़े और कपूर के साथ भगवान की आरती कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, अपने गुरु की निंदा नहीं करनी है। इस दिन आपको पुराण आदियों की कथा सुननी चाहिए। जो उत्तम एकादशी का व्रत है वह आपको निर्जल रह के करना चाहिए। यदि आपसे ना रह पाए तो आप केवल जलपान कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य डूबने से पहले आप फलाहार ले सकते हैं। रात्रि के समय आपको भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि जागरण करना है। दोस्तों यहाँ कुछ जो विधि है हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है जैसे कि प्रथम प्रहर की जो पूजा है उसमें आपको नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व का जो फल आता है उससे, तीसरे प्रहर में ऋतु फल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी आदि अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर के जो पूजा करने से आपको अग्नि यज्ञ का फल मिलेगा। दूसरे प्रहर में पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का फल और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपना व्रत का पारण करना है दोस्तों इसका जो महात्म्य है, जो उसका महत्व है वो है कि इस व्रत से बढ़कर कोई भी यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य इस उपर्युक्त विधि के साथ इस एकादशी का व्रत करता है उनका यह व्रत सफल हो जाता है और अंत में वह मुक्ति के धाम को जाते हैं दोस्तों जो हमने विद्या को बताई है आपको इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और कमला या पद्मिनी एकादशी का व्रत करके आपको माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि जो पद्मिनी नाम है वो साक्षात महालक्ष्मी का नाम है। तो आप इस एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो अधिक मास है, इसमें तो आप जितनी पूजा पाठ करें, जितना दान करें, जितना तप करें, जितने व्रत करें, यह तो उत्तम फल की प्राप्ति ही देने वाला है। दोस्तों इस प्रकार करनी है आपको एकादशी की पूजा। और आपको करना है द्वादशी के दिन पारण, जो कि हमने आपको समय बता दिया है, उस दिन आपको पारण करना है दोस्तों एकादशी के दिन आप दूध, फल आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को, या उनको फलाहार दे सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं एकादशी के दिन। दोस्तों इस बार जो एकादशी है वो रविवार की है, तो इस दिन हम तुलसी माता की पूजा नहीं करेंगे, ना ही उन्हें जल देंगे और ना ही उनको तोड़ेंगे। तो इसलिए आप एकादशी को चढ़ाने के लिए जो आप शालिग्राम भगवान चढ़ाते हैं तुलसी, उसके लिए आप तुलसी एक दिन पहले ही मतलब दशमी के दिन आप तोड़ के रख लें, जो कि आप एकादशी के दिन यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ।